दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत सहायक खुफिया इकाई में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 4,987 पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार की इस शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। सहायक खुफिया इकाई में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया 26 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक है। SBI चालान के माध्यम से ऑफलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 19 अगस्त 2025 बैंकिंग समय तक है। आइए देखते हैं खुफिया ब्यूरो के तहत सहायक खुफिया इकाई में कैटेगरी वाइज वैकेंसी की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग में 2,471 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस में 501, ओबीसी एनसीएल में 1,015, एससी के लिए 574 और एसटी के लिए 426 रिक्तियां रखी गई हैं। इस रिक्तियों की कुल संख्या 4,987 होती है। यह नोट करें कि यह पद किसी भी श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं सबसे अधिक रिक्तियों वाली 10 सहायक खुफिया इकाई जिसकी भाषा और बोली हिंदी रखी गई है। इसमें पहले नंबर पर दिल्ली है जिसकी भाषा बोली हिंदी, पंजाबी और उर्दू है। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 1,124 है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, इसकी भाषा हिंदी है। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 229 है। तीसरे नंबर पर पटना है, इसकी भाषा हिंदी है। इसके लिए रिक्तियों की कुल संख्या 164 रखी गई है। चौथे नंबर पर जयपुर है, इसके लिए हिंदी, मारवाड़ी और अन्य भाषा रखी गई है। यहाँ रिक्तियों की कुल संख्या 130 है। भोपाल के लिए भाषा हिंदी रखी गई है। इस इकाई में 87 पद रिक्त हैं। चंडीगढ़ के लिए हिंदी और पंजाबी भाषा रखी गई है। इस इकाई में 86 पद रिक्त हैं। वाराणसी के लिए हिंदी भाषा रखी गई है। इस इकाई में 48 पद रिक्त हैं। मेरठ के लिए हिंदी भाषा रखी गई है। इस इकाई में 41 पद रिक्त हैं। शिमला के लिए हिंदी भाषा रखी गई है। इस इकाई में 40 पद रिक्त हैं। रांची के लिए हिंदी, संथाली और अन्य भाषा रखी गई है। यहाँ 33 पद रिक्त हैं। अन्य सहायक खुफिया ब्यूरो में भाषा और बोली के साथ रिक्तियों की संख्या की जानकारी अभ्यर्थी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। ओबीसी एनसीएल के 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, पुरुष सैनिकों के लिए 18 से 30 साल, मेधावी खिलाड़ियों के लिए 18 से 35 साल, विधवा, तलाकशुदा और जिन औरतों ने शादी नहीं की है उनके लिए सामान्य वर्ग में 18 से 35 साल, ओबीसी एनसीएल में 18 से 38 साल और एससी एसटी में 18 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 17 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। उम्मीदवारों को आवेदन करने वाले सहायक खुफिया इकाई क्षेत्र की भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए। यह नोट करें कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 17 अगस्त 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को खुफिया कार्य में काम करने का अनुभव होना चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है। ये परीक्षा 3 चरणों टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के तहत आयोजित की जाएगी। टीयर 1 में वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 5 सेक्शन में विभाजित होगी जिसमें प्रत्येक सेक्शन में 20 प्रश्न 1 नंबर के निम्न प्रकार से होंगे। इसमें पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज और पांचवा है जनरल स्टडीज। यह नोट करें कि टीयर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। टीयर 2 में लिखित परीक्षा होगी। इसमें चुनी हुई भाषा बोली से 500 शब्दों के एक पैसेज का अंग्रेजी में और इसके विपरीत चुनी हुई भाषा बोली में अनुवाद करना होगा। टीयर 3 में इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। टीयर 1 अधिकतम 100 नंबरों का होगा जबकि टीयर 2 और टीयर 3 अधिकतम 50-50 नंबरों का आयोजित किया जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 के लिए अभ्यर्थियों को क्रमशः 1-1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी।
100 नंबर की इस परीक्षा में चयन के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35%, ओबीसी अभ्यर्थियों को 34% और SC/ST अभ्यर्थियों को 33% नंबर प्राप्त करने होंगे। टियर 1 परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और अंकों के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के 10 गुना आधार पर टियर 2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टियर 1 और टियर 2 में अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 5 गुना आधार पर टियर 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 इंटरव्यू में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर पद के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आदि के सफल समापन के बाद किया जाएगा। आइए देखते हैं वेतनमान कितना रखा गया है। सहायक खुफिया इकाई में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 3 रखा गया है। यह नोट करें कि अधिकारियों को अन्य सरकारी भत्तों के अलावा मूल वेतन का 20% विशेष सुरक्षा भत्ता मिलेगा। इसके अलावा छुट्टियों पर अधिकतम 30 दिनों तक किए गए काम के बदले नकद मुआवजा भी दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in या NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इससे पहला है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दूसरा है हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर की स्कैन की गई प्रति केवल जेपीजी फॉर्मेट में 100 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए। तीसरा है स्कैन किया गया सिग्नेचर केवल जेपीजी फॉर्मेट में 80 से 150 केबी के बीच होना चाहिए। चौथा है केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। पांचवा है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्र। यहाँ नोट करें कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल SC/ST और एक्स सर्विसमैन के उम्मीदवारों द्वारा एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी कैटेगरी भरने के बाद बदली नहीं जाएगी। आइए देखते हैं पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने और नियम और शर्तों से सहमत होने के बाद नीचे दिए गए आई आई चेक बॉक्स पर क्लिक करके और सबमिट बटन दबाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सभी जरूरी जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि सही भरना होगा। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। स्टेप 2 में आवेदन पत्र में अदर डिटेल्स भरने के लिए उम्मीदवारों को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना होगा। स्टेप 2 में अभ्यर्थियों को लॉग इन कर आवेदन पत्र में अदर डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डिक्लेरेशन आदि को पूरा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन फी जमा करने के लिए SBI गेटवे पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 650 रुपए रखा गया है। वहीं SC/ST कैंडिडेट, महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए 550 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए अपने आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में दिल्ली और NCR में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं वेस्ट बंगाल में आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कल्याणी, कोलकाता और सिलीगुड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सिटी के रूप में दी गई सूची में से 5 विकल्पों का चयन करना होगा। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 इंटरव्यू की तारीख, समय और केंद्र की सूचना सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर टियर 1 परीक्षा एक या एक से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। विभाग आसपास के केंद्रों के उम्मीदवारों को मिलाकर किसी शहर केंद्र पर टियर 2 परीक्षा और टियर 3 इंटरव्यू आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले
आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।